हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और उड़ान मेरे रसगुल्लो हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं मेरे दोस्तों। आइए सुबह सुबह औकात दिखाएंगे। सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं आपके बीच में आ चुका हूं मेरे दोस्तों। अगर सपना पूरा करना है तो मेरे लाडलो जाग जाइए, क्योंकि ध्यान रखना इस बात को, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। क्या तपना भी पड़ेगा। तो आइए मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मेरे भुजे हुए चूनो, सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए। अपने अंदर उस जोश जुनून पागलपन को जगाइए मेरे दोस्तों, जो पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में इंजीनियर मुकेश, मिलन, निक्कू, महादेव का लाडला, राजू, शिवम, ध्रुव मेरे साथ में जुड़े हुए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। करता हूं आगाज। लीजिए मेरे लाडलो, आपके सामने मेरे दोस्तों उपस्थित है 9 दिसंबर 2020 दैनिक समसामयिकी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज शाम को मेरे लाडलो ऐलान ए जंग स्टार्ट हो रहा है। शाम को 7 बजे तैयार रहना, कमर कस के तैयार रहना। ऐलान ए जंग शाम को 7 बजे मेरे दोस्तों आरंभ कर रहा हूं। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इन्वेस्ट इंडिया को मिला संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020। ब्रेक डांसिंग को मिला ओलंपिक खेल का दर्जा। भारतीय मूल के अनिल सोनी बने WHO फाउंडेशन के पहले CEO। बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस समिट 2020। राजकमल झा को मिला रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जारी। मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज का हर सवाल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस वालों, NTPC पटवार, तुम सभी, तो मैं फिर कह रहा हूं एक भी क्लास मत छोड़ना मेरे दोस्तों। ये सारी क्लासें तुम्हारी तैयारी के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए आयोजित की जा रही है। पहले चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ और सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट मेरे लाडलो। कभी हौसला टूटे, कभी हौसला टूटे तो खुद को ये बात याद दिलाना। अगर कभी हौसला टूटे ना तो खुद को ये बात याद दिलाना, मैं हालातों का मारा नहीं हूं, आसमां का सितारा नहीं हूं, मेरा सिर्फ वक्त बुरा है, मैं फिर उठ जाऊंगा, अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या अभी मैं हारा नहीं हूं? हो सकता है अभी मेरा वक्त बुरा हो, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या मैं हार नहीं मानूंगा, ठान कर बैठा हूं, अब की बार जीतूंगा। क्या अब की बार जीतूंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरे करने की जिम्मेदारी अब की बार तेरे इस बब्बर शेर के ऊपर है। क्या तेरे इस शेरनी के ऊपर है। अब की बार परीक्षा को नस्ते नाबूद करूंगा अपनी मेहनत के बलबूते पर। क्या अपनी मेहनत के बलबूते पर। चलिए मेरे दोस्तों, रजाइयों से बाहर निकल जाइए। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस वक्त को अगर बदलना है, क्या इस वक्त को बदलना है तो खुद को बदल लीजिए मेरे दोस्तों। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या हर हाल में चलना सीखो। और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम उठोगे, जगोगे और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकोगे नहीं। क्या नहीं रुकोगे। आइए देखिए आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया गया। 2020 में आयोजित कांग्रेस का विषय क्या है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हर सवाल सीधा पेपर की दृष्टि से बनाया गया है। क्या परीक्षा को नस्ते नाबूद करने की दृष्टि से बनाया गया है। सुनना दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, पहली बात तो इसका आयोजन कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। कैसा होगा मेरे दोस्तों? ऑनलाइन आयोजित होगा। कब से कब तक होने वाला है? तो ये 8 से 10 दिसंबर तक होने वाला है। कब से कब तक?
8 से 10 दिसंबर तक होने वाला है। इसका थीम क्या है? अरे रसगुल्लो, इसकी थीम है समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। ये इसकी इस बार की थीम है। उद्देश्य क्या है? नवाचार, कुछ नया करना, इनोवेशन दोस्तों, कुछ नया करना, नवाचार। फिर देखना, ये सुरक्षित होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों, एक तो भारत कैसा हो? आत्मनिर्भर भारत हो। दूसरा मेरे दोस्तों, जो नवाचार किया गया है, क्या जो नवाचार किया गया है, ये मेरे लाडलो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तीसरा भाई साहब आपको ध्यान रखना है, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और साथ में मेरे दोस्तों वैश्विक केंद्र बन सके। कौन? भारत जो है वो मेरे लाडलो मोबाइल के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बन सके। ये सभी मेरे दोस्तों क्या है? इसके उद्देश्य है। और इस बार की थीम जो है वो क्या है? इस बार की थीम है समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। इस बार की थीम है। चलिए चिंता मत करो, दिल्ली पुलिस में कैसे सवाल टपके थे भाई साहब। पहली शिफ्ट में लगभग 45 सवाल जो है वो आपको दिखाने वाला हूं आज मेरे दोस्तों। सीधा की सीधा अपनी क्लास से टपक गए। क्या रसगुल्ला है दोस्तों, सीधा टपकेगा। क्या मैं फिर कह रहा हूं, जहां तुमसे कहूं ना इसको स्टार लगा लो, मतलब मेरे दोस्तों आप मानकर चलिए पेपर में कहीं ना कहीं आपका आमना सामना होने वाला है। देखिए आज का दूसरा सवाल मेरे दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020, इतनी बात याद रखना, इसके अलावा कुछ याद मत रखना। हां, ये क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस डांस ओब्लिक नृत्य शैली को 2024 ओलंपिक में शामिल किए जाने को मान्यता दे दी है? छाप लो। क्या दोस्तों? छाप लो। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ब्रेक डांस जो है दोस्तों, कौन सा डांस? अरे ब्रेक डांस। जानते हो ना तुम सब मेरे दोस्तों, हम सब दोस्तों की शादी में कौन सा डांस करते हैं? एक तो नागिन डांस और एक ब्रेक डांस। कौन सा डांस? ब्रेक डांस। अब सुनना मेरी बात को दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, पहले तो पोस्टमार्टम इसी का करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापित होती है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। कहां पर? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके हेड कौन है? थॉमस बॉक जो है दोस्तों वो इसके हेड है। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थॉमस बॉक इसके हेड है दोस्तों, लिख लेना। 1894 में स्थापना होती है और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अगर तुमसे अब पूछे कि दोस्तों किसको 2024 ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो वो मेरे दोस्तों डांस है ब्रेक डांस। कौन सा डांस है? वही रसगुल्लो ब्रेक डांस जो है, आई एम डिस्को डांसर वाला, वही डांस ब्रेक डांस है जिसको शामिल कर लिया। किसके अंदर? 2024 के अंदर दोस्तों ओलंपिक कहां होगा? पेरिस के अंदर होगा। कहां पर होगा? पेरिस के अंदर होगा। और अगर तुमसे पूछे 2028 का ओलंपिक ये होने वाला है लॉस एंजल्स के अंदर, तो ध्यान रखना दोनों के अंदर मेरे दोस्तों इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? ब्रेक डांस का। किसको? ब्रेक डांस को शामिल कर लिया गया है। अब अगर तुमसे अब ये पूछ ले कि 2020-21 वाला कहां होगा, उसको भी नोट कर लो। ये होने वाला है मेरे दोस्तों टोक्यो के अंदर। कहां पर? टोक्यो के अंदर। लेकिन इसको किसमें शामिल किया है? इसको शामिल किया है 2024 में दोस्तों पेरिस ओलंपिक के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखना। क्या छाप के रखना? पेपर में सीधा की सीधा ऐसा की ऐसा छप जाएगा। लुंगी डांस को नहीं किया गया है। किसको किया गया है? ब्रेक डांस को किया गया है। ये भरतनाट्यम दोस्तों कहां का है? ये मेरे लाडलो तमिलनाडु का है। कल पेपर में छपा है दोस्तों भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। मैंने तुमको कितनी बार पढ़ाया है, भारत में कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। कल पेपर में पूछा गया दोस्तों कि भारत के अंदर टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। कितने दोस्तों? 8। कल ही छपा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 मेरे दोस्तों, राइस अल्सर हगटन
लीवर खराब, बोलो बांके बिहारी लाल की जय रसगुल्लो। आइए चलते हैं, ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कौन सा ब्रेक डांस है भाई साहब, गजब का डांस है ना। ये पेरिस का मेरे दोस्तों आईफिल टावर। आइए बात करते हैं ओलंपिक के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए पहला जो आधुनिक ओलंपिक है वो कहां से स्टार्ट होता है, एथेंस से स्टार्ट होता है। एथेंस कहां पर है, ग्रीस के अंदर है, 1896 में होता है। अगर तुमसे पूछे 2016 का ओलंपिक, स्टार लगा लो, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, 2016 का ओलंपिक रियो ओलंपिक, और इसमें भारत दोस्तों 2 पदक आते हैं। एक तो आता है सिल्वर मेडल, जो कौन लेकर आती है, जो लेकर आती है मेरे दोस्तों पीवी सिंधु। कौन, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। और एक आता है मेरे दोस्तों ब्रोंज मेडल, ये कौन लेकर आती है, साक्षी मलिक। कुश्ती मेरे दोस्तों साक्षी मलिक लेकर आती है। क्या किसी भारतीय ने ओलंपिक के अंदर, क्या किसी व्यक्ति ने ओलंपिक के अंदर, किसी भारतीय ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है? बिल्कुल जीता है, नोट कर लेना, अभिनव बिंद्रा मेरे दोस्तों। किसने जीता है, अभिनव बिंद्रा ने जीता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसा सवाल भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा कलर नहीं है मेरे दोस्तों ओलंपिक के 5 गोलों के अंदर। कितने गोले हैं, 5 गोले हैं मेरे दोस्तों ओलंपिक के अंदर, कौन सा कलर नहीं है, तुमसे यह भी सवाल पूछ सकता है पेपर के अंदर। अगर तुमसे पूछ ले क्या किसी भारतीय ने गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण पदक, अभिनव बिंद्रा ने जीता है। किसने, अभिनव बिंद्रा ने। और 2020-21 का ओलंपिक दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक है। 24 का कहां पर है, ये पेरिस ओलंपिक है। 28 का मेरे दोस्तों लिख लीजिए लॉस एंजल्स का ओलंपिक है। अगर तुमसे पूछे कि अभिनव बिंद्रा ने कब, 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों, कब, 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया। तो बताओ मेरे दोस्तों, तुमसे सीधा सवाल पूछेगा, बिल्कुल, भरतनाट्यम रुक्मणी देवी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्या, भरतनाट्यम रुक्मणी देवी तमिलनाडु। अभिनव बिंद्रा 2008 लिख लेना स्टार लगा के, क्या, आज ही लिख लो दोस्तों। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग के अंदर क्या किया था इन्होंने, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, एकमात्र बोल रहा हूं, एकमात्र भारतीय यही है मेरे दोस्तों। बताइए कितने रसगुल्ले मेरे साथ में जुड़ चुके हैं अभी तक इस क्लास में। बिल्कुल सभी को जोड़िए भाई साहब, इस क्लास में तुम सभी की बहुत जरूरत है, क्या, एकदम जबरदस्त वाली जरूरत है, तुम्हारे हौसलों की जरूरत है मुझे मेरे दोस्तों, तभी मैं परीक्षा को नस्ते नाबूद कर पाऊंगा। कमेंट दिखाए राजूरी टीम। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डांस आया दोस्तों, आई एम डिस्को डांसर, कौन है, हाँ, भारत में भी दोस्तों ब्रेक डांस। लीजिए तीसरा सवाल, और पेपर में छपने वाला सवाल, क्या, पेपर में छपने वाला सवाल है भाई साहब, बड़ा गजब का सवाल है। देखो हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। सवाल को सुन लो ढंग से, पहला सीईओ, पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है, वो किया गया है दोस्तों अनिल सोनी। नोट कर लो, पहली बार है, क्या, पहला पहला प्यार है, पेपर में दोस्तों फंसेगा पहला पहला प्यार। देखना, पहला पोस्टमार्टम तो WHO, अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। कब, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं दोस्तों, हेल्थ डे बनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस है। और अगर तुमसे पूछ ले इस वर्ष 2020 की थीम किस पर आधारित थी, नर्स और मिडवाइफ के ऊपर। किसके ऊपर रसगुल्लो, नर्स और मिडवाइफ के ऊपर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WHO इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है जनेवा के अंदर। कहां पर, जनेवा। जनेवा कहां है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर तुमसे पूछेगा भाई साहब कि इसका हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके हेड है। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। इसी की कार्यकारी जो बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है मेरे दोस्तों, इस कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है। कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष है। अब सुनो मेरी बात को, यह पेपर में छप सकता है ऐसे की ऐसे, लेकिन दोस्तों जो एनटीपीसी है उसमें यह
छप सकता है कि पहले सीईओ किसको बनाया है, अनिल सोनी को बनाया है। अगर भारतीय को सीईओ बनाया है मतलब पैसा इकट्ठा करवाएंगे क्या भाई साहब? अगर भारतीय को सीईओ बनाया है ना मतलब पैसा इकट्ठा करवाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है 2023 तक $1 बिलियन धन एकत्रित करना। क्या है भाई साहब? $1 बिलियन। उनको भी पता था पूरे विश्व के अंदर एकमात्र देश है भारत जो धन इकट्ठा करने में सबसे ऊपर है। अनिल सोनी जी को बना दो, धन इकट्ठा करेंगे। क्या दोस्तों? धन इकट्ठा कर लेंगे। तो ध्यान रखना 2023 तक $1 बिलियन धन एकत्रित करना है। किसको दोस्तों? अनिल सोनी। अनिल सोनी जी ने कहा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए मेरे दोस्तों, हम करवा देंगे। क्या? $1 बिलियन धन इकट्ठा करना। इसमें तो हम क्या है, एक्सपर्ट है भाई साहब। तो अनिल सोनी जो है वो पहले सीईओ है। 1 जनवरी 2021 से मेरे दोस्तों इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। कब से? 1 जनवरी 2021। तो आंसर ध्यान रखना अनिल सोनी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम काजू कतली टाइप का, सीधा पेपर में उतर जाएगा। क्या? सीधा उतरेगा दोस्तों। अनिल सोनी 1 जनवरी 2021 और WHO के पहले सीईओ बनाए गए। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अरे उत्तर प्रदेश वालों और बिहार वालों छाप लो। क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार वालों छाप लो। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो मेरे दोस्तों सेंट्रल जू अथॉरिटी, कौन सा? सेंट्रल जू अथॉरिटी कि 37वीं बैठक में किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? इसका आंसर क्या है भाई साहब? इसका आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या? बिल्कुल मेरे दोस्तों, रिंकिया के पापा और अपने योगी जी की नगरी बिहार और जो उत्तर प्रदेश है ना, ये इसका सही आंसर है। ये सवाल पेपर की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो रामबाण है और बाकी सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनना क्यों मेरे दोस्तों? इसलिए कह रहा हूं तुमसे क्योंकि बिहार में क्या बना है? तो बिहार का जो चिड़ियाघर है मेरे दोस्तों, राजगीर चिड़ियाघर। कौन सा है? राजगीर जू है, जो नालंदा में, कहां पर? नालंदा के पास में स्थापित किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश, यूपी में दोस्तों क्या है? यूपी में आपको पहले मैंने दोस्तों 10,000 साल पहले तुमको पढ़ाया था रसगुल्लो, अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, वही है दोस्तों ये, है ना? तो ध्यान रखना, लिख लो अशफाक उल्ला खान जू मेरे दोस्तों कहां पर स्थापित? अरे पवित्र भूमि गोरखपुर के अंदर। कहां दोस्तों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, पहली बात तो राजगीर जू है जो मेरे लाडलो बिहार में नालंदा के अंदर स्थित है। दूसरा दोस्तों अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, जो कहां? ये अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर अति महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसको स्थापित किया गया। कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब तुमसे पूछेगा ये जो अशफाक उल्ला खान है ये कौन है? अरे याद करो काकोरी कांड भाई साहब, कुछ याद आ रहा है तुमको? अरे 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास में काकोरी मेरे दोस्तों ट्रेन डकैती। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आया दोस्तों। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, इनको मेरे दोस्तों फांसी इसी में हुई थी 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। और इसीलिए 9 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। 9 अगस्त 1942 से भारत
छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। 9 अगस्त को ही दोस्तों ध्यान रखना आदिवासी दिवस बनाते हैं। कब? आदिवासी दिवस है। और जापान में बम कब गिरा? 9 अगस्त को ही दोस्तों परमाणु बम गिरा। कहां पर? जापान के नागासाकी के अंदर। चारों सवाल क्लियर होने चाहिए। अब सुनना, अगर तुमसे पूछ ले अशफाक उल्ला खान जो है रसगुल्लो, सर दिल्ली पुलिस में कल 35 सवाल आए, बात करेंगे बाद में, पहले अगली दोस्तों भविष्य की रणनीति तैयार कर लेते हैं। अशफाक उल्ला खान जो दोस्तों जो चिड़ियाघर है ना, उसके अंदर तितली पार्क है। कौन सा पार्क है? बटरफ्लाई पार्क। आइए चलते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कौन से मंत्री हैं? ये भाई साहब अपने प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब है। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, जो मेरे दोस्तों भारत के पर्यावरण मंत्री है। कौन से मंत्री है? भारत के पर्यावरण मंत्री है। अगर तुमसे पूछे जो जू की स्थापना है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको तुम ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जब इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन से वापस आई थी मेरे दोस्तों, तो आकर क्या था? आकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेकर आई थी। इसी के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना होती है। इसी के तहत दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट 1973 आता है। क्या? इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट 1973। दोनों सवाल तुम्हारे लिए एकदम जबरदस्त है। क्या? दोनों सवाल जबरदस्त है। फिर देखना, अगर तुमसे पूछे दोस्तों कौन सा पार्क है? अरे तितली। हाँ भाई साहब, बिल्कुल यार, मेरा कौन सा नशा करता है, हर एक से वफा करता है, तितलियां। ये तितलियां मेरे दोस्तों पार्क कहां पर है? ये पार्क है, आपका ध्यान रखना है, गोरखपुर के अंदर। कहां है भाई साहब? अगर तुमसे, अब जब भी तुम इस गाने को सुनो ना, तो तुम्हारे दिमाग में अशफाक उल्ला खान जू आना चाहिए दोस्तों। कौन सा? गोरखपुर वाला। यार मेरा बिल्कुल कौन सा नशा करता है, हर एक से वफा करता है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? ये लीजिए फिर दोस्तों छपने वाला सवाल, नर्मदा नदी। कोई भी पेपर उठा के देख लो, नर्मदा नदी उसमें छपती है। क्या छपती है मेरे दोस्तों? कतई जहर नदी है। अब सुनना मेरी बात को। पहली बात तो मेरे लाडलो, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी, जो दोस्तों मेकाले पर्वत का हिस्सा है। किसका? मेकाले पर्वत का। मैंने तुमसे कहा था, याद करो, नर्मदा नदी मेरे दोस्तों इस प्रकार आगे बढ़ेगी, जबकि दूसरी तरफ कौन सी नदी है? दूसरी तरफ मेरे दोस्तों इसमें से सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। जबकि ये कौन सी नदी है? ये तो हो गई नर्मदा नदी। पहला क्वेश्चन नर्मदा नदी के ऊपर मेरे रसगुल्लों कि ये ध्यान रखना आपको, ब्रंश घाटी में से बहती है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, फिर लिखूंगा। पहला तो हो गया दोस्तों ब्रंश घाटी में से बहती है। दूसरा क्वेश्चन इसी के किनारे जबलपुर स्थित है। क्या दोस्तों? पहला क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में, ये भ्रंश घाटी में से बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब इधर ऊपर भी दोस्तों पर्वत है और नीचे भी पर्वत है। क्या? नीचे भी पर्वत है। इन दोनों के बीच में से ऊपर दोस्तों विंध्यन पर्वत है और नीचे कौन सा है? नीचे आपके सतपुड़ा पर्वत है। इनके बीच में से नर्मदा नदी निकलती है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भाई साहब कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। क्या? ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कहां गिरती है? जो अरब सागर में गिरती है। बाकी सब नदी कहां दोस्तों? अरे दो नदी ध्यान रखना तुम तो, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। तीसरा सवाल लिखना, ताप्ती नदी और दोस्तों नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। सीधा पेपर में छपता है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इसी नदी के किनारे मेरे दोस्तों, इसी नदी के किनारे जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? जबलपुर तो मध्य प्रदेश में है, जबकि मेरे दोस्तों भड़ोच जो है ये स्थित है कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात। तो ध्यान रखना, जबलपुर मध्य प्रदेश में भाई साहब और भड़ोच गुजरात में इसी नदी के किनारे स्थित है।
इसी पर जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। नोट करना, इसी पर दोस्तों, इसी पर आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी पर ही, नर्मदा नदी पर ही मेरे दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, जिसको मेरे लाडलो, जिसको कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। ये कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में स्थित है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है दोस्तों, ये भी जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर के अंदर। इसी नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। सब कुछ छापेंगे भाई साहब, छोड़ेंगे नहीं। इसी नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। अब सुनना, चर्चा में क्यों आई मेरे दोस्तों? इसी ओंकारेश्वर बांध के आसपास वाले क्षेत्र में जल की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए, जल की मात्रा को अच्छा करने के लिए नर्मदा नदी दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना योजना परियोजना आरंभ की गई है। तो मेरे दोस्तों क्या है, करंट का क्वेश्चन यह है कि नर्मदा नदी प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना, इसका दोस्तों आरंभ किया गया है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये किस बांध से संबंधित है? ओंकारेश्वर बांध से संबंधित है। ये कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है ओंकारेश्वर बांध। और तुमसे पूछ ले मेरे चमनप्रास, सुनना मेरी बात को, तुमसे अगर पूछ ले कि इसके लिए समझौता किस किसने किया है, तो नोट करना, इसके लिए समझौता एक तो एनटीपीसी, अरे एनटीपीसी वालों तुम्हारे लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और साथ में मेरे दोस्तों, साथ में भोपाल का एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसमें समझौता किया है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक जो सौंदर्य पुनर्स्थापना योजना है, ये 4 साल के लिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और लाडलो, भोपाल इंस्टीट्यूट और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या हुआ है? इन दोनों के मध्य तुम जो सोच रहे हो वही हुआ है रसगुल्लो। क्या? इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है भाई साहब। किसके लिए? नर्मदा नदी के ऊपर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी के ऊपर। और इसी पर दोस्तों ध्यान रखना, साधु बेट द्वीप गुजरात के अंदर, इसी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। क्या दोस्तों? इसी पर ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और तुमसे अगर बात करूं मैं, ये किस पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे दोस्तों। अरे लिखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरे दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, इसमें देखिए पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां स्थित है भाई साहब? ये स्थित है साधु बेट द्वीप में। ये कहां है? गुजरात में। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन भाई साहब, 31 अक्टूबर को इसे आरंभ किया गया। क्या? शुभारंभ होता है 31 अक्टूबर को। और राम सुतार जो है वो इसके वास्तुकार है। कौन है? राम सुतार इसके वास्तुकार है। आने दो एग्जाम में, हम भी तैयार है दोस्तों। इसका आंसर है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। जोग वाटरफॉल ध्यान रखना, ये जोग वाटरफॉल जो है ना, ये शरावती नदी के ऊपर है। किसके ऊपर? शरावती। कहां पर स्थित है? कर्नाटक है। इसी को बोलते हैं गरसप्पा। क्या बोलते हैं? गरसप्पा जलप्रपात भी इसी को कहते हैं। अब बताइए, इतनी जानकारी मेरे दोस्तों एक सवाल के अंदर, क्या एक सवाल के अंदर इतनी जानकारी तुम्हें मेरे दोस्तों छपवा देता हूं, सवाल बच के जाएगा कहां? अरे औकात नहीं सवाल की जो तुम्हारी रेंज के बाहर चला जाए। अगर नर्मदा नदी से क्वेश्चन आया तो मेरे दोस्तों यहीं से आना पड़ेगा, कहीं और नहीं जा सकता। बस तुम तो मेरे दोस्तों
पसीना टपकाना स्टार्ट कर दो। क्या? पसीना टपकाना स्टार्ट कर दो। अरे मेहनत करना स्टार्ट करो। एक बात ध्यान रखना, कोई तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा, तुमको खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेरा तो परिवार है इसलिए कर रहा हूं भाई साहब। क्या? मेरा परिवार है केवल इसलिए कर रहा हूं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाडलो? हाल ही में अंकटाड ने किसे संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? पहला क्वेश्चन यहां पर अंकटाड क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ये निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो लिख लेना इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। किसको? इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या? जिसका संघर्ष है जारी। याद रखना इस बात को, जीतेगा अंत में वही जिसने खुद ने हार नहीं मानी। क्या? जिसने खुद ने हार नहीं मानी। चेहरे पर मुस्कान लाओ, खुद से एक बार कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करके दिखलाऊंगी। क्या? करके दिखलाऊंगी। देखिए इन्वेस्ट इंडिया जो है मेरे दोस्तों, इसको मिला है संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड है। सीधा सीधा पेपर में अटकेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? इन्वेस्ट इंडिया को। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निवेश को, इन्वेस्टमेंट को दोस्तों प्रमोट करना, प्रोत्साहन देना। तो निवेश को बढ़ावा देना यही इसका उद्देश्य है। फिक्की का क्वेश्चन आया है, तुम बताओ मेरे दोस्तों फिक्की जो है, ये फिक्की का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सच सच बताना, अभी बताओ फिक्की का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये अंकटाड क्या है? ये मेरे दोस्तों जो अंकटाड है ना, ये यूनाइटेड नेशन की है। इसका उद्देश्य है व्यापार और विकास को बढ़ावा देना। किसको? ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1964 में होती है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान में पाली के अंदर है। कहां? स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान पाली के अंदर है। उदय शंकर भाई साहब, यही तो मैं चाहता हूं कि जो तुमको पढ़ाया है तुम्हारे दिलो दिमाग में घूमना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? ये बने हैं उदय शंकर। कौन बने? उदय शंकर। फिक्की की स्थापना किसके कहने पर की गई? महात्मा गांधी जी के कहने पर की गई। किसने की थी मेरे दोस्तों? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। अब सुनना मेरी बात को, इन्वेस्ट इंडिया को मिल गया ये अवार्ड, अंकटाड के द्वारा दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है, जिसकी स्थापना 1964 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। अगर तुमसे पूछ ले यूएन के बारे में, किसके बारे में? यूएन के बारे में दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। 193 इसमें देश है और 6 इसके मेंबर है और महासचिव है इसके एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ध्यान रखना, ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। दोस्तों इंडिया के लिए गर्व की बात है, ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया विंस यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। कौन सा? 2020। इस कोविड-19 के समय में ऑनलाइन गतिविधि को बढ़ावा देना, यही काम किया है किसने दोस्तों? वेबिनार। क्या आयोजित करवाई है? वेबिनार। अब इस वेबिनार से दोस्तों एक क्वेश्चन, देखो अपना देश। अरे याद आया? देखो अपना देश मेरे दोस्तों इसी वेबिनार से संबंधित है। देखो अपना देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से हर सवाल जितने भी 1-2 महीने बाद एग्जाम होने वाले ना,
तुम तो मेरे दोस्तों इन सवालों को इकट्ठा कर लो एक जगह, कहीं ना कहीं तुमको नंबर दिलवाएंगे। क्या कहीं ना कहीं तुमको नंबर दिलवाएंगे। देखिए हो सकता है दोस्तों कि इसको इस वाले पेपर में ना है, उस वाले में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो टपकना पड़ेगा। मेहनत तुम्हारी खराब नहीं जाएगी। अगर तुमने दोस्तों ईमानदारी से मेहनत की है ना, तो मेहनत खराब जा नहीं सकती। तो ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसको किया गया है? यह किया गया राजकमल झा। किसको? राजकमल झा। अब नोट करना, पहली बात तो रविंद्रनाथ टैगोर मेरे दोस्तों जन मण गण, कौन सा? जन मण गण। क्या केवल रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है? नहीं भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। तो लिख लो इसको भी दोस्तों। बांग्लादेश जो है इसका राष्ट्रीय गान भी क्या है? इसका राष्ट्रीय गान है हमार सोनार बांग्ला। तो ध्यान रखना, ये भी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हीं की दोस्तों जो गीतांजलि पुस्तक है, इसी को क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? वो मिला मेरे लाडलो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेरे दोस्तों अपनी उपाधि त्याग दी। क्या? इन्हीं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को मेरे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताओ मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तुम बताओगे। अगर तुमसे पूछे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020, इसकी जो स्थापना है ये 2018 में की गई। ये कौन से नंबर का होगा? ये तीसरे नंबर का होगा। कितना पैसा मिलेगा भाई साहब? पैसा मिलेगा 5,000 रुपया। $5,000 मेरे दोस्तों। कितना पैसा मिलेगा? $5,000 मिलने वाला है। ये राजकमल झा को मेरे दोस्तों क्यों? तो ये लिखिए, इनका नोवेल जो सबसे फेमस नोवेल है दोस्तों, इनका जो नोवेल है राजकमल झा का, वो है द सिटी एंड द सी। नोट करके रखना, द सिटी एंड द सी इनका नोवेल है। तुमसे पूछेगा किस पर आधारित है? ये निर्भया गैंग रेप पर आधारित है। किस पर ऊपर दोस्तों? इसके अंदर जो निर्भया गैंग रेप, या फिर मैं कहूं दोस्तों निर्भया बलात्कार 2012, याद है आपको वो मेरे लाडलो? दिल्ली के अंदर वो निर्भया के साथ में दोस्तों जो गैंग रेप किया गया, फिर हत्या कर दी गई उसकी मेरे दोस्तों। आपको याद है ना, प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डाल दी गई मेरे दोस्तों। इससे बड़ी दरिंदगी हो ही नहीं सकती। आप समझिए मेरे दोस्तों, इंसान कैसा जानवर बन चुका है। क्या जानवर बन चुका है? दरिंदा बन चुका है मेरे दोस्तों। 2012 की घटना, और इंसाफ कब मिलता है इस बच्ची को? इसको इंसाफ मिला 2020 में मेरे दोस्तों। क्या 8 साल बाद इंसाफ मिला इसकी मां को मेरे दोस्तों। किसकी? निर्भया की मां को। तो ये जो निर्भया गैंगरेप जो हुआ था 2012 में, इसी के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी द सिटी एंड द सी, जिसको दोस्तों राजकमल झा ने लिखा था। किसने लिखा था? राजकमल झा ने। फिर देखिए मेरे लाडलो, अगर तुमसे पूछ ले एक क्वेश्चन और भाई साहब तुमसे पूछ सकता है, कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों वासुदेव मोही। अरे भाई साहब बिल्कुल इस पे मोह आ जाएगा आपका जब पेपर में आएगा ना ये वासुदेव मोही। नोट कर लेना, सिंधी भाषा के दोस्तों है वासुदेव मोही। इनको ध्यान रखना। आपके वासुदेव मोही को कौन सा अवार्ड मिला है? चेक बुक इनकी दोस्तों क्या है? चेक बुक इनकी लघु स्टोरी है। अब तुम बताओ मुझे, वासुदेव मोही को कौन सा अवार्ड दिया गया है? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक सुदर्शन चक्र फ्री मिलेगा। क्या? एकदम फ्री मिलेगा सुदर्शन चक्र मेरी तरफ से एक दोस्तों। तो बताओ, महात्मा की उपाधि, बिल्कुल मेरे दोस्तों आप सही कह रहे हैं।
बिल्कुल बाप राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। क्या दोस्तों लिख लो, तुम कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा है? ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दोस्तों राष्ट्रपिता। और महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 29वां सरस्वती सम्मान बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। तुम हकदार हो किसके? तुम हकदार हो सुदर्शन चक्र के, बिल्कुल हकदार हो। 29वां सरस्वती सम्मान चेक बुक को मिला है सिंधी भाषा के लिए दोस्तों वासुदेव मोही को। किसको? वासुदेव मोही को। आइए बढ़ते हैं आगे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है राजकमल झा मेरे दोस्तों, और द सिटी एंड द सी इनकी नोबेल है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। तीसरे नंबर का पुरस्कार है ये। कौन से? तीसरे नंबर का। ये लीजिए भाई साहब, मैंने तुमसे कहा था ना सुदर्शन चक्र के हकदार हो तुम सभी। ये लो भाई साहब, भगवान घर घर जाकर बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान ने दोस्तों ये जिम्मेदारी मम्मी को दी है। भगवान ने मम्मी को बनाया है, तो ध्यान रखना भगवान खुद मेरे दोस्तों घर घर जाकर के बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान ने चप्पल को बनाया मेरे दोस्तों। चप्पल के साथ में मां को बनाया है। किसको? मां को बनाया है। और निशाना भी मेरे दोस्तों एकदम सुदर्शन चक्र की तरह दिया है। सीधा मैंडिबल तोड़ दे। क्या? सीधा मैंडिबल तोड़ दे भाई साहब। ये देखिए आप, इसके बाल पकड़ करके जो भाई साहब इसकी कुटाई की जा रही है, इसको देखने में मजा आ रहा है। क्या दोस्तों? जब दूसरे की कुटाई होती है ना, कतई जहर मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश, लिए लीजिए भविष्य का एक नंबर। क्या दोस्तों? भविष्य का एक नंबर तैयार हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज शहर की सूची में शामिल कर लिया गया? बोलो बांके बिहारी लाल की जय रसगुल्लो। यह है ओरछा और ग्वालियर। कौन सा है? ओरछा और ग्वालियर। पहली बात तो पोस्टमार्टम करते हैं यूनेस्को मेरे दोस्तों। किसका? यूनेस्को का पोस्टमार्टम करते हैं। इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। कहां पर है? पेरिस में। एंड्रयू अजेले मेरे दोस्तों क्या है? एंड्रयू अजेले इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? एंड्रयू अजेले इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यूनेस्को ने 1945 में स्थापना होती है पेरिस। ये मुख्यालय ध्यान रखना, और सभी के मुख्यालय या तो जिनेवा के अंदर है या अमेरिका में है। जबकि दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के पेरिस के अंदर है। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस के अंदर है। एंड्रयू अजेले भाई साहब इसके अध्यक्ष है। अरे रसगुल्लो, तुमसे अगर पूछ ले मध्य प्रदेश की कौन से दो शहर विश्व विरासत सूची में एंट्री कर चुके हैं, तो वो है मेरे दोस्तों ओरछा और ग्वालियर। ग्वालियर किसके लिए फेमस है? किले के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? ग्वालियर का किला। किसका किला है? ग्वालियर का किला, जिसमें मेरे दोस्तों कौन सा पैलेस है? अरे गुजरी महल। कौन सा महल है? गुजरी महल इसी में है दोस्तों। और मानसिंह पैलेस, ये दोनों की दोनों कहां स्थित है? ये मेरे लाडलो ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है। तुमसे अगर पूछ ले ओरछा भाई साहब, इस ओरछा ध्यान रखना, ये मंदिर और महलों के लिए फेमस है। किसके लिए? मंदिर और महलों के लिए फेमस है। जहांगीर महल कहां स्थित है? तो नोट कर लो, जहांगीर महल मेरे दोस्तों ये आपके ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल। और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहां पर है? ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो है मेरे दोस्तों ये भी ओरछा के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने मेरे दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर दर्जा दे दिया। अब तुमसे सवाल यही नहीं रुकेगा, तुम तो मुझे यह बताओ, क्या इससे पहले कोई और दो शहर है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर घुसाया है? भाई साहब याद करो मेरे रसगुल्लो, याद आएगा तुमको, निश्चित आएगा। नोट करना मेरे दोस्तों। देखिए, ये देखिए मेरे दोस्तों, आपके यूनेस्को ने ही जारी किया था। और याद कीजिए 5 फरवरी 2020
2020 मेरे दोस्तों इसी दिन जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट मिला। क्या मिला? सर्टिफिकेट मिलता है जयपुर को दोस्तों 5 फरवरी 2020 को। अगर तुमसे ये पूछ ले ये 5 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी दोस्तों कांड। क्या? चोरा चोरी कांड। जो मैं लिख रहा हूं ना उसी कांड को ध्यान रखना, चोरा चोरी कांड। क्या भाई साहब? चोरा चोरी कांड। ये भी गोरखपुर में हुआ। कहां हुआ? गोरखपुर में होता है दोस्तों। इसी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। क्या? इसी घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। तुमसे अगर पूछे 5 फरवरी 2020 जयपुर को दोस्तों सर्टिफिकेट दिया गया। इससे पहले भाई साहब 2017 में किसको? 2017 में अहमदाबाद जो है इसको भी मेरे दोस्तों किसमें शामिल किया गया है? इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। तो अहमदाबाद जयपुर इन दोनों का जो परकोटा है ना उसको शामिल किया गया। अब भाई साहब किसको? अब ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चीन और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? लिख लो इसमें से एक ना एक सवाल। मैं जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं सबको मेरे दोस्तों यहीं पर नस्ते नाबूद कर देता हूं। क्या? सभी को नस्ते नाबूद यहीं पर कर देता हूं। पेपर में कोई सा भी आए तुम तो ठोक देना। क्या? दौड़ा दौड़ा कर मारना दोस्तों। बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जिसका आज एग्जाम है ना वो भी इस क्लास को गौर से सुनना। कोई ना कोई 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो सीधा क्लास से टपकने वाले। क्या? टपकेंगे भाई साहब, बस गौर से सुनना हर सवाल को। कितने रसगुल्ले? बिल्कुल कन्हैया कुमार, योगेश जी मेरे साथ में, बिल्कुल सभी मेरे साथ में, सभी को जोड़ लो भाई साहब। अगर तुम चाहते हो किसी का दिल से भला हो, क्या एक ही बात है, अगर किसी का दिल से भला करना चाहते हो ना दोस्तों उससे ये कह दो कि एक बार तू ये क्लास ले ले, फिर देखना तेरा सपना उत्कर्ष का सपना बन जाएगा। और जब दोनों एक साथ होंगे ना सफलता निश्चित मिलेगी। क्या? अब सुनना मेरी बात को। चीन और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, देखिए दोस्तों अगर तुमसे पूछे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले थी 8,848 मीटर। अब ध्यान रखना ये 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है दोस्तों। क्या? इतनी बढ़ चुकी है। अब कितनी हो चुकी है? 8,848.86 मीटर ये नई ऊंचाई है जिसकी घोषणा की गई है। क्या? एक्चुअली में मेरे दोस्तों चीन और नेपाल के बीच में विवाद था इस क्वेश्चन को लेकर के कि कितनी ऊंचाई है, क्योंकि नेपाल में भूकंप आया 2015 में। क्या? 2015 में दोस्तों नेपाल में आता है भूकंप और इस भूकंप के बाद में यह अंदाजा लगाया गया कि अब जो एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई में चेंज आएगा। क्या? कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसलिए भाई साहब इसकी दोबारा से ऊंचाई नापना स्टार्ट की गई। तुमसे अगर पूछे अब तक एवरेस्ट की कितनी बार ऊंचाई नापी गई है? 6 बार दोस्तों इसकी ऊंचाई का मापन किया जा चुका है। ये एवरेस्ट कहां पर स्थित है तो तुम जानते हो मेरे दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। कहां पर? नेपाल में। और याद करो मेरे लाडलो, इसी को बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा भी इसी को कहते हैं। माउंट केटू तुमको याद है? माउंट केटू इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। इसी का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन इसी का नाम है। तो नेपाल के अंदर है सागर माथा, इसी को कहते हैं। 8,848.86 दोस्तों मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। आइए बात करते हैं सबकी ऊंची चोटियां। देखिए दोस्तों ये पूरा विश्व है, सभी महत्वपूर्ण चोटियां तुमको एक साथ लिखवा रहा हूं। हो सके तो दोस्तों क्लास को सभी तक पहुंचा देना। देखिए नॉर्थ अमेरिका, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसका नया नाम क्या है तो लिख लेना माउंट मैकिनले। इसी का नया नाम है डेनाली
रेंज, क्या नाम है? डेनाली रेंज। तो पूछे तुमसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। फिर तुमसे पूछ सकता है भाई साहब साउथ अमेरिका, इसकी लिख लो एकांक गुआ। क्या नाम है? एकांक गुआ। ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तुमसे पूछे अफ्रीका, इसकी लिख लो दोस्तों किलिमंजारो। क्या लिखोगे? किलिमंजारो। ये सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की। यूरोप की बात करें तो लिख लो मेरे दोस्तों एल ब्रूज। कौन सी? एल ब्रूज जो है ये सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। और तुमसे पूछे एशिया की दोस्तों, ये हो गई माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और पूछे ऑस्ट्रेलिया, इसकी लिख लो माउंट कोसियस्को। कौन सी है? माउंट कोसियस्को। और नीचे एक और है दोस्तों अंटार्कटिका। कौन सी है? अंटार्कटिका। और इसमें नोट कर लेना अंटार्कटिका जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेप। दोस्तों क्या नाम है इसका? माउंट विंसेप। सभी सवाल देखिए, कोशिश पूरी है भाई साहब कि अंततः तुम्हें इस क्लास से फायदा होना चाहिए। देखिए आपके सामने है नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिन्ले, साउथ अमेरिका एकांक गुआ, यूरोप की है अल ब्रूज मेरे दोस्तों, एशिया की है माउंट एवरेस्ट, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया इसकी है माउंट कोसियस्को, और आपकी अफ्रीका की है किलिमंजारो, अंटार्कटिका की है माउंट विंसेप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों माउंट विंसेप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया है। यह सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? कल में 2 सूचकांक वही टपके जो तुमको पढ़ाए थे, वो 4-5 सूचकांक भाई साहब जो सब जगह गोता लगा रहे, क्या सब जगह घूमने में लगे हुए दोस्तों। देखिए मैंने तुमको इनोवेशन इंडेक्स पढ़ाया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ाया था, दोनों की दोनों कल गई भैंस पानी में, दोनों टपक गए कल में दोस्तों। अब देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वो जो 4-5 इंडेक्स है फिर तुमको लिखाऊंगा। जब तक तुम्हें याद ना हो जाएंगे ना तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या? तब तक नहीं छोड़ूंगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहली बात तो ध्यान रखना इसके आगे 2021 लिखा हुआ है। क्या? 2021 मतलब कि मेरे दोस्तों इसमें जो आंकड़े हैं ये आंकड़े हैं 2020 के। कब के? 2020 के। किसने जारी किया? बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है। यह जारी किया जर्मन वाच ने। किसने दोस्तों? जर्मन वाच जो संस्था है इसके द्वारा इसको जारी किया गया। तुमसे पूछे कब से आ रहा है? 2005 से आ रहा है। फिर तुमसे पूछेगा इस बार क्या उखाड़ लिया? तो मेरे दोस्तों नोट करना, इस बार भाई साहब जो भारत है इस पहली रैंक पर कौन था? देखते हैं कौन कौन बताएगा। पहली रैंक पर कौन है, दूसरी पर कौन है और तीसरी पर कौन है? जो बताएगा समझ लो उसका नाम इस मंच से लेने वाला हूं। पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों रैंक पर कौन से देश हैं तुम तो बता दो दोस्तों। क्या? तुम तो पहली रैंक बता दो, किस देश की इसमें पहली रैंक है? क्या पहली रैंक पर कौन सा देश है? जल्दी बताओ भाई साहब, एकदम गजब का सवाल है, जो बताएगा समझ जाऊंगा। लोकेश मीणा नाराज मत हो, बिल्कुल मत हो भाई। क्या? बिल्कुल मत हो। बताओ पहली रैंक पर इसमें कौन सा देश है? कोई नहीं बता रहा भाई साहब, बताओ पहली। स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन। सुदर्शन चक्र निकाल के सीधा गाल पे मारूंगा दोस्तों। पहली, दूसरी, तीसरी पर कोई भी देश नहीं है। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय रसगुल्लो। पहली, दूसरी, तीसरी पर कोई भी देश की औकात नहीं। क्या लिख दो? कोई भी देश जो है दोस्तों इसकी औकात नहीं है। क्या? इसकी औकात नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी। स्वीडन इसमें चौथे स्थान पर है। क्या दोस्तों? स्वीडन जो है वो इसमें चौथे स्थान पर है। अगर तुमसे पूछे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, स्वीडन आएगा। क्या आएगा? स्वीडन आएगा। तुमसे अगर पूछे भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक दोस्तों इस बार है 10वीं रैंक। पिछली बार कौन सी थी? पिछली बार दोस्तों ये 9th रैंक थी। कितनी? कौन सी थी? 9th। अब की बार ये
ये रैंक हो चुकी है 10वीं रैंक। कौन सी रैंक हो गई है? 10वीं रैंक हो गई है। तुमसे अगर पूछे इसमें पहली, दूसरी, तीसरी पर किसी देश की औकात क्यों नहीं है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किसी ने भी दोस्तों पूरा नहीं किया है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एसडीजी जो है मेरे दोस्तों, इनको पूरा करने के लिए किसी ने भी दिल से काम नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर तुमसे पूछे ये मेरे दोस्तों कब आए थे? 2015 में। कब तक रहेंगे? 2030 तक। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य है। कल पेपर में पूछा गया एग्जाम के अंदर, बिल्कुल दोस्तों चमनप्राश टाइप का क्वेश्चन था, सीधा पेपर में छप गया। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। कौन सा है? 10वां स्थान। आइए मेरे दोस्तों कुछ इंडेक्स जो मैं बता रहा हूं देखना, पेपर में यही वो 4-5 इंडेक्स है जो तुमको घूमते हुए मिलेंगे। देखना, पहला मेरे दोस्तों आपको मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे तो आप चाहें तो 40-50 इंडेक्स है, आराम से यूट्यूब पे सर्च करना, किसी ने तो पढ़ा ही रखे होंगे, लेकिन भाई साहब 5 मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे तो तुम पढ़ के जाना। क्या? पढ़ के जाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे दोस्तों, इसमें भारत की रैंक है 63। कौन सी रैंक है? 63। और ये किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 48। कौन सी रैंक है? 48। पहली रैंक है दोस्तों स्विट्जरलैंड की। किसकी है? स्विट्जरलैंड की इसमें पहली रैंक है। तीसरा नाम लिख लो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 129 और पहली रैंक पर है नॉर्वे। क्या? नॉर्वे। इसमें पहली रैंक पर है न्यूजीलैंड। कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड इसमें पहली रैंक पर है। तुमसे पूछेगा जो भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, क्या जो भारत की खुद की दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, उसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और तुमसे अगर ये पूछ ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो पहला स्थान पर लिख लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में केरल है दोस्तों। कौन है? केरल। 5 इंडेक्स तुमको बता रहा हूं, पांचों के पांचों याद कर लेना। नया इंडेक्स कौन सा आ गया है? वो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। चलिए, कितने रसगुल्ले भाई साहब, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। क्या? लहरों का काम है शोर मचाना, तुम मचाने दो उनको शोर, तुम तो अपना काम करो, तुम्हारी कामयाबी भूचाल लेकर आएगी। क्या दोस्तों? तुम्हारी कामयाबी भूचाल लेकर आएगी। बिल्कुल मेरे लाडलो, 63 रैंक है किसकी? आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आइए क्वेश्चन नंबर 11, मिरेकल एंड हैप्पी बाजार के लेखक कौन है? इसके लेखक है मेरे दोस्तों मिरेकल एंड हैप्पी बाजार, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक है दोस्तों, याद करो मेरे रस के कमर, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये भी आपके रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। फिर देखिए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसको मिला है? ये दिया गया जावेद अख्तर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। पहली बार मिला है दोस्तों जावेद अख्तर को ये अवार्ड। कामयाबी की डोज, कुमार गौरव की फूल पत्ती वाली क्लास, ये मेरे एक रसगुल्ले ने दोस्तों बनाकर भेजा है। क्या? रसगुल्ले ने बनाकर भेजा है भाई साहब, कामयाबी की डोज, कुमार गौरव की फूल पत्ती वाली क्लास। कतई जहर, एकदम कतई जहर है। अब देखना, भोकाल प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है? डफरिन के कार्यकाल में। किसके दोस्तों? डफरिन के कार्यकाल में 1885 में। और पहली बैठक कहां होती है दोस्तों? पहली बैठक है, लिख लेना आप, नोट कर लो, बंबई के अंदर। यही क्वेश्चन कल पेपर में टपका। पहली बैठक दोस्तों बंबई में होती है। कौन इसके अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रसगुल्लो नोट करो, ये रोग है स्कर्वी रोग। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एस्कोर्बिक अम्ल। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है। सिरका
सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सीधा छपता है पेपर में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका के अंदर होता है, इसी को विनेगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डोज 61, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लिख लो मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन से हैं? आइए देखते हैं फटाफट से रिवीजन, फिर दिल्ली पुलिस वाले सवाल निपटा लेंगे। देखिए, फार्मूला 2 रेसर किसने जीती है? जेहान दारूवाला। किसने दोस्तों? जेहान दारूवाला। अरे बेजान दारूवाला, जिसके नाम में जान थी भाई साहब, याद करो कौन थे मेरे लाडलो? वो थे आपके भविष्यवाणी करते थे, एस्ट्रोलॉजर थे। बिहार का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव भागलपुर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य के अंदर। फिर देखना कहलगाम को अभ्यारण्य महाराष्ट्र ने दिया है दर्जा, कहलगाम को अभ्यारण्य। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को बनाते हैं, आर्म फोर्स फ्लैग डे। फिर देखिए बांग्लादेश ने दोस्तों किसके साथ में पीटीए किया है? वो किया है भूटान के साथ में। किसके साथ में? भूटान के साथ में। अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी दोस्तों प्यूटेरिको में स्थित थे, इसका एंटीना गई भैंस पानी में, गिर गया भाई साहब। फिर देखना दिनेश्वर शर्मा, ये मेरे दोस्तों आपके लक्षद्वीप के प्रशासक थे, जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसके मेरे दोस्तों आपके निदेशक रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। फिर देखना सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क मेरे दोस्तों गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है, 15 दिसंबर को उद्घाटन होगा। देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग अधिकार ये अमेरिका के साथ में किया है आईपीआर समझौता। कौन सा? आईपीआर समझौता। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स, उसमें भारत का दोस्तों 40वां स्थान है। कौन सा है? 40वां स्थान है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों बिमल पटेल जो है वो क्या है? इसके बिमल पटेल इसके नई संसद के वास्तुकार है। क्या है दोस्तों? बिमल पटेल जो है वो नई संसद के मेरे लाडलो वास्तुकार है, बिमल पटेल। फिर देखना अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछ सकता है माई लाइफ इन डिजाइन, ये गौरी खान की है। किसकी है? गौरी खान की। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मेरे दोस्तों ये किसको मिला है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को दिया गया है। अब आइए मेरे दोस्तों नस्ते नाबू सीरीज की तरफ। तुमको याद है आज शाम को ऐलान ए जंग करने वाला हूं, क्या? जिसका भी देखना, मैं फिर कह रहा हूं, जो बीए फर्स्ट ईयर में है ना उसको भी आज वाली क्लास देखनी चाहिए। ऐलान ए जंग मेरे दोस्तों, क्या ऐलान ए जंग आज आपको पता है मेरे दोस्तों कब होने वाला है? आज शाम को 7 बजे इसका आगाज होने वाला है। क्या? इसका आगाज होने वाला है आज शाम को 7 बजे। बुक बन चुकी है। क्या? बुक बन चुकी है दोस्तों उत्कर्ष ऐप के अंदर। क्या? उत्कर्ष ऐप में बुक बन चुकी है, तुम जाकर के उस बुक को अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लो। इसकी दोस्तों क्लास खत्म होते ही पीडीएफ जो है वो मेरे दोस्तों तुमको इस बुक में मिल जाएगी। क्या? जिन्हें केवल पीडीएफ से पढ़ना है, कुछ ऐसे होते हैं भाई साहब जो पीडीएफ से याद कर लेते हैं, अपने बस की बात नहीं है भाई साहब, उनके बस की बात है, वो कर लेते हैं। आइए देखते हैं नस्ते नाबूद सीरीज में 7 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है और 8 दिसंबर के पहली और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखना 7 के तीसरी शिफ्ट है, 8 की पहली और दूसरी शिफ्ट है। फिर देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आए थे, तुम देख लो तुमको पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेर घट्टा, तीनों की तीनों कहां टपकते हैं? तीनों की तीनों कर्नाटक में टपकते हैं। कहां पर? कर्नाटक के अंदर टपकते हैं। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा। सेल्युलर जेल भाई साहब, काला पानी की सजा किसकी है? काला पानी की सजा। और मेरे दोस्तों कहां पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। किसको दी गई? वीर
वीडी सावरकर को दी गई मेरे दोस्तों। इनकी पुस्तक क्या है? 1857 की क्रांति। कौन सी पुस्तक है? 1857 की क्रांति। सेल्यूलर जेल क्वेश्चन आया पेपर में। असम के संगीतज्ञ तुमको कितनी बार याद कराया है? मेरा दिल हुम हुम करे भूपेन हजारिका। क्या दोस्तों? मेरा दिल हुम हुम करे भूपेन हजारिका। और तुमसे अगर पूछ ले 2019 का भारत रत्न किसको मिला है, तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है भाई साहब। दूसरा नाम ध्यान रखना भूपेन हजारिका। तीसरा नाम ध्यान रखना दोस्तों नानाजी देशमुख। किसको मिला है? नानाजी देशमुख को दिया गया है। पहला मेरे दोस्तों किसको मिला है? पहला ध्यान रखना 1954 में 3 लोगों को दिया गया है। राजगोपालाचारी। किसको? राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन दोस्तों, और ध्यान रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। 2 व्यक्ति जो विदेशी थे जिनको दिया है उसमें सीमांत गांधी जानते हो ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों इनकी जो दल था इसका नाम था लाल कुर्ती दल। और दूसरा नाम नोट कर लेना, दूसरा है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। सवाल आएगा तुम छाप देना। क्या छाप देना? इनमें से जो भी सवाल आए। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद लिखवाया था ना, सोनू सूद मेरे दोस्तों प्रवासी रोजगार ऐप। अरे करंट के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अरे आने दो, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं। क्या केवल करंट की बात नहीं कर रहा, क्लास की बात कर रहा हूं। क्लास में से कितने सवाल टपके हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम खुद पेपर में बैठोगे तुम समझ जाओगे इस क्लास का महत्व क्या है। क्या? और जो उछल कूद कर रहे हैं ना भाई साहब, बढ़िया से उछल कूद करो। क्या? एकदम बढ़िया से करो, क्योंकि हमारे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखना प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने स्टार्ट की थी प्रवासी रोजगार ऐप। इन्हीं को दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। क्या? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। सोनू सूद मेरे दोस्तों पंजाब के चुनाव आयोग के द्वारा इनको आइकन बनाया है। क्या बनाया है? आइकन बनाया है। आई एम नॉट मसीहा अगर तुमसे पूछ ले किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो दोस्तों मुख्यमंत्री है। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के, कहां के? महाराष्ट्र के। मेघालय के राज्यपाल, अरे याद करो गोवा से सत्यपाल मलिक निकलकर कहां पहुंच गए थे? मेघालय पहुंच गए थे। पढ़ाया था मैंने दोस्तों आपको, गोवा से कहां चले गए थे? मेघालय गए थे मेरे दोस्तों सत्यपाल मलिक। कौन गए थे? सत्यपाल मलिक। और गोवा का राज्यपाल किसको बनाया गया? गोवा का राज्यपाल मेरे दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। किसको? भगत सिंह कोश्यारी। और यहां की भाषा कौन सी है? यहां की भाषा है कोंकणी भाषा। कौन सी है? कोंकणी भाषा। तो भगत सिंह कोश्यारी ने कोंकणी भाषा में ही शपथ ली। फिर देखना कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी मेरे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। डफरिन के दिमाग की उपज इसको कहते थे। 2019 साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद करो मेरे दोस्तों, कितनी बार तुमको एक ट्रिक से याद करवाया था। वो ट्रिक क्या थी? 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद करो। साहित्य अगर कोई लिख रहा हो उसको टोकना मत, वरना वो तुमको ठोकेगा। क्या? ठोकेगा। ओल्गा टोकारजुक मेरे दोस्तों, ओल्गा टोकारजुक, ये दिया गया था 2018 का। और तुमसे कहा था मैंने 2019 में दोस्तों हाथ से ही पीटेंगे। किससे? हाथ से, हैंड से पीटेंगे। तो दोस्तों लिख लेना पीटर हैंड के। ये मिला था आपके 2019 का नोबेल पुरस्कार। तो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंड के, 2018 का ये मिला ओल्गा टोकारजुक, और 2020 का किसको मिला? वो मिला भाई साहब आपके लुइस ग्लुक, शाही लुक। क्या? शाही लुक। आगे देखिए महान्यायवादी, तुमको कितनी बार समझाया है, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद नंबर 76 है। अगर तुमसे पूछे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है? तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा वकील यही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के समान इसमें योग्यताएं
होनी चाहिए। सीधा सवाल पूछा गया था, छाप सकते थे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आज ही बताया है, कितनी बार तुमको पढ़ाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच में है। टोटल 17 गोल है। कितने गोल है? 17 गोल है। पंपाज घास के मैदान, एक दो दिन पहले ही पंपाज घास के मैदान, सारे घास के मैदान एक साथ लिखवाए थे, फिर छपवा रहा हूं। क्या आज फिर छपवा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे मां बाप से दोस्तों वादा मैंने किया है। क्या मैंने वादा किया है, और मुझे तो भाई साहब पूरा करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पंपाज घास के मैदान ये अर्जेंटीना के अंदर है। कहां पर? अर्जेंटीना। तुमसे पूछे प्रेरीज घास के मैदान, मेरे दोस्तों ये नोट कर लेना, प्रेरीज जो है ये यूएसए कनाडा में है। कहां पर है? यूएसए कनाडा के अंदर है। तुमसे पूछे डाउन्स घास के मैदान, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहां है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तुमसे पूछेगा दोस्तों लानोस घास के मैदान, तो नोट कर लेना वेनेजुएला में। कहां पर है? वेनेजुएला में है लानोस घास के मैदान। फिर देखिए वेल्स घास के मैदान, ये भाई साहब आपके दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर है। शास्त्रीय नृत्य तुमको बताया था 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 8 होते हैं। आठों के नाम लिखवाए थे, फिर लिखवा रहा हूं। क्या कितने रसगुल्ले भाई साहब, मेहनत को देख रहे हैं। देखिए जितने भी देख रहे हैं ना, तुमसे एक ही दोस्तों, एक ही तुमसे उम्मीद है कि जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम एक ही बात याद रखना, अपने मां बाप का चेहरा। देखिए कौन से 8 क्लासिकल डांस है, नोट कर लो मेरे दोस्तों, फटाफट से छापना कौन से 8 क्लासिकल डांस है। वैसे बता चुका हूं तुमको। देखिए एक है मेरे दोस्तों आपके क्लासिकल डांस, एक है कथकली। कौन सा है? कथकली। और एक है मेरे दोस्तों आपके मोहिनी अट्टम। दोनों कहां के? दोनों की दोनों केरल के। एक है भरतनाट्यम, यह है तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु का। एक है दोस्तों आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। ओडिशा का है ओडिसी दोस्तों। कौन सा है? ओडिसी। असम का ध्यान रखना सत्रिया। कौन सा दोस्तों? असम का है सत्रिया। और एक है आपके ध्यान रखना मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। और एक है कथक भाई साहब। कौन सा है? कथक। तो कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। आगे देखिए मैरियाना ग्रत, सबसे नीचा गड्ढा वो है प्रशांत महासागर में स्थित। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। कांडला बंदरगाह तुमको लिखवाया था ना, गुजरात में है। इसका नया नाम क्या है? दीन दयाल बंदरगाह। कौन सा? दीन दयाल बंदरगाह। याद करो मेरे रसगुल्लो, इसका नाम तो दीन दयाल हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप का है। कौन सा? व्हीलर द्वीप का है एपीजे अब्दुल कलाम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली। प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज भवन। फिर देखना गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, गांधी इरविन समझौता। मुद्रा योजना, इसमें मैंने तुमको 3 तरह के लोन पढ़ाए थे। शिशु मेरे दोस्तों, कौन सा लोन था? शिशु, किशोर, तरुण, ऐसे कुछ 3 तरह के लोन थे। और शिशु में मैंने लिखवाया था 50,000 रुपए तक मेरे दोस्तों इसमें लोन दिया जाता है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अरे कितनी बार लिखवाऊं मेरे दोस्तों, शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा। चलो ये तो वनडे वाला पूछा है, बाकी वाले नोट कर लो। देखो क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेरे दोस्तों, क्या क्रिकेटर ऑफ द ईयर और लीडिंग दोस्तों विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों तुमसे पूछे तो वो कौन है? वैन स्टोक है। कौन है? वैन स्टोक, इंग्लैंड का। और तुमसे पूछे मेरे दोस्तों टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो है पैट कमिंस। कौन है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। और स्पिरिट ऑफ द ईयर यह है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है दोस्तों। कब होती है? 2015 में। वैन स्टोक कौन है? ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। अगर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेरे दोस्तों वो है आपके रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। देखिए 2015 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष मेरे नीति आयोग बनता है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ
सूचकांक। फिर देखिए बंगाल विभाजन, कल वाली क्लास में दोस्तों 1905 में पढ़ाया था बंगाल विभाजन और कहा था करजन के समय होता है। किसके समय होता है? करजन के समय। और मैंने यह भी कहा था तुमसे दोस्तों 1905 में होता है, यह भी कहा था कि इसके फलस्वरूप कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है? इसके फलस्वरूप मेरे दोस्तों आपके स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। कुछ लग रहा है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दोस्तों आ रहा है पेपर के अंदर, तुम्हारी तैयारी बड़ी मजबूत है क्या? तुमने अगर मेरी सारी क्लासेज ले ली है मतलब समझिए 25% तो पेपर औकात नहीं जो तुम्हारी नजर के बाहर चला जाए। पर मेहनत तो दोस्तों तुमको करनी पड़ेगी। क्या? अनुच्छेद 213 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 213 अरे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट मेरे दोस्तों 123 के तहत करता है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। याद करो फटाफट से। कालीबंगा राजस्थान हो गई दोस्तों। लोथल धोलावीरा रंगपुर, लोथल धोलावीरा रंगपुर ये मेरे दोस्तों कहां स्थित है? ये स्थित है गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात के अंदर। रोपड़ मेरे दोस्तों, ये रोपड़ है पंजाब के अंदर। कहां है? पंजाब के अंदर। देमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कल ही लिखवाया था जब बिहार आया था। क्या? जब बिहार आया था कल ही मैंने लिखवाया था मेरे दोस्तों। सबसे अधिक कहां पर है? बिहार के अंदर। सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर राज्य पूछ ले, क्या राज्य पूछ ले तो वो है दोस्तों आपके कौन सा? अगर पूछे यूटी तो दिल्ली है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जेएनपीटी अरे मुंबई के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी तमिलनाडु दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु। ये देखो ये वाला सवाल इसको बाहर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। किससे? सवालों की श्रेणी से बाहर करना पड़ेगा। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय बताओ रसगुल्लो ये कहां पर है? लॉस एंजल्स के अंदर है। कहां पर? अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स में। मौलिक अधिकार पूछा गया था कौन सा नहीं है? याद करो तुमको लिखवाया था मैंने 44वां संविधान संशोधन 1978 और मेरे दोस्तों इसी में मैंने लिखवाया था तुमको कि जो संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अब ये आर्टिकल 301 के अंदर है। कल ये सवाल ऐसे घुमाकर पूछा गया। क्या? घुमाकर पूछा गया। HL दस्तू अरे याद करो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू है दोस्तों। नागार्जुन सेलम बांध अरे कितनी बार पढ़ा हूं, कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों। किस पर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। फिर देखिए धूपगढ़ पहाड़ी याद करो मध्य प्रदेश दोस्तों। कौन सा? मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? धूपगढ़ पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कालबेलिया मेरे दोस्तों राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है कालबेलिया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात पढ़ाया था क्या? वित्तीय आपात मेरे दोस्तों अनुच्छेद 360। झूम खेती, ये झूम खेती होती है भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है मेरे दोस्तों इसमें होती है आपके झूम खेती। क्या होती है? झूम खेती इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें खेती की उसके बाद में क्या करते हैं? उस खेत को जला करके दूसरे खेत में चले जाते हैं। इसको कहते हैं मेरे दोस्तों स्लैश एंड बर्न खेती। क्या? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये भी इसी को कहते हैं। राजस्थान वालों इसी को तुम है ना साउथ राजस्थान के अंदर वालरा कहते हो। क्या कहते हो? वालरा। फिर देखना सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर मेरे दोस्तों। कौन है? सचिन तेंदुलकर है सबसे अधिक रन। एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो भी कौन है? वो भी दोस्तों सचिन तेंदुलकर है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अरे याद करो आर्टिकल नंबर 108 और कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल नंबर 108। 2020 चिकित्सा का नोबेल
नोबेल पुरस्कार। ये लीजिए भाई साहब, आ गया तुम्हारा पेट खराब करने के लिए 2020 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और किसको मिला? राइस, अल्सर और हगटन। किसको मिला भाई साहब? राइस, अल्सर और हगटन। क्यों मिला था? अरे लीवर खराब हो गयो। क्या हो गयो? लीवर खराब हो गयो, हेपेटाइटिस। किसके लिए? हेपेटाइटिस। स्वराज पार्टी, मैंने उस दिन तुमसे कहा था कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिर पूछेगा एग्जाम में, देखना पुरानी क्लास को। स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू मेरे दोस्तों। किसने? मोतीलाल नेहरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से कल ही पढ़ाया था जब दोस्तों महाराष्ट्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जब महाराष्ट्र मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने लिखवाया था तुमको, देखना, राम महान है आप, ये मैंने आपको कल लिखवाया था। और राजस्थान पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो दूसरा पूछा है तो दोस्तों मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगर तुमसे क्या, अगर तुमसे ये पूछ ले मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम राज्य, सबसे कम किसका है, तो वो नोट करना, वो है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है गोवा। और जनसंख्या में सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। और सबसे कम कहां है दोस्तों? तो वो नोट कर लेना आप, सिक्किम के अंदर है। कहां पर है? सिक्किम के अंदर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928। नोट करना, 1928। साइमन कमीशन कब बना? ये बना 1927 में, लेकिन भारत कब पहुंचा? 1928 के अंदर। सांची का स्तूप, क्या? सांची का स्तूप भाई साहब नोट कर लो। सांची का जो स्तूप है वो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। सम्राट अशोक ने बनवाया। किसने? अशोक ने बनाया। जूट उत्पादक राज्य, कल ही लिखवाया था तुमको, जूट उत्पादक राज्य राजस्थान को दोस्तों वेस्ट बंगाल। पहले स्थान पर कौन है? वेस्ट बंगाल। इसी जूट को क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा बोलते हैं, फाइबर दोस्तों, गोल्डन फाइबर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 48 रैंक पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों ध्यान रखना, ये है आपके 63 रैंक पर। फिल्म फेयर अवार्ड, अरे गली बॉय किसको मिला है भाई साहब? गली बॉय। मैंने तुमको ये लिखवाया था, जितने भी पुरस्कार थे फिल्म फेयर के वो इसी को मिले। सबसे अच्छा एक्टर रणवीर सिंह मेरे दोस्तों। किसको मिला? रणवीर सिंह को। सबसे अच्छी एक्टर ने आलिया भट्ट। क्या भाई साहब? आलिया भट्ट सबसे अच्छी एक्टर ने। लेकिन यह है फिल्म फेयर अवार्ड। अगर तुमसे पूछे नेशनल फिल्म अवार्ड, वो ध्यान रखना, नेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों हेल्लारो मूवी, जो कहां की है? गुजरात की है हेल्लारो मूवी, इसको दिया गया। और एक्टर का अवार्ड दोस्तों उरी फिल्म वाले विक्की कौशल को और दोस्तों आयुष्मान खुराना, इन दोनों को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड है, कौन सा? फिल्म दोस्तों, नेशनल फिल्म, जो राष्ट्रपति देता है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड, उसकी बात कर रहा हूं। कीर्ति सुरेश। किसको मिला है? कीर्ति सुरेश। तेलुगु फिल्म की है मेरे दोस्तों कीर्ति सुरेश। सवाल को ढंग से पढ़ना, क्या पूछा गया है? फिल्म फेयर पूछे गली बॉय पर, और दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड पूछे तो आपको हेल्लारो और कीर्ति सुरेश पर जाना है। फिर देखिए अगला, पहला एशियन गेम्स 1951 दोस्तों कब? 1951 दिल्ली के अंदर हुए थे। और 2018 वाला जो है दोस्तों ये हुआ था जकार्ता और पोलमबर्ग इंडोनेशिया में। और 2022 वाला कहां होगा? ये होगा चीन के अंदर। कहां होगा? चीन में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। 86वां संविधान संशोधन, अरे याद करो रसगुल्लो, याद करो 86वां। मैंने तुमको लिखवाया था कि दोस्तों कि जो आर्टिकल 21A है, कौन सा आर्टिकल है? 21A, शिक्षा वाला, ये सारे किस में आए दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना भाई साहब लिख लो, प्रस्तावना की बात करूं मेरे लाडलो, तो प्रस्तावना जो है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रस्तावना मेरे दोस्तों इसमें संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। कब हुआ है? 1976 के अंदर। रिजर्व बैंक अधिनियम कब आता है? 1934 का अधिनियम है रिजर्व बैंक अधिनियम। ये कुछ कल्चर है जो आपको याद होंगी, नोट करना। ये जितने भी सवाल मैंने तुमको पढ़ाए हैं ना, ये मेरे दोस्तों 7 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट के हैं, 8 दिसंबर के पहली शिफ्ट के हैं, 8 दिसंबर के दूसरी शिफ्ट के हैं। 8 का जो तीसरा वाला है ना, वो मेरे दोस्तों आपको कल
पढ़ा दूंगा। ऐसे जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं ना, धीरे धीरे वो सभी सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। कौन से सवाल पहले आ चुके हैं इनको तैयार कर लो। एनटीपीसी वालों 5-10 सवाल तो सीधा टपकेंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर। हॉर्टिकल्चर भाई साहब, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पीसीकल्चर ये है आपके मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर, फ्लोरिकल्चर दोस्तों आपके फूलों की, वर्मीकल्चर केचुआ, ओलेरीकल्चर सब्जी संबंधित है। फिर देखना गूगल अल्फाबेट सुंदर पिचोई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, आईबीएम अरविंद कृष्णा, मास्टर कार्ड अजय बंगा, बाटा दोस्तों संदीप कटारिया, अमेजोन जो है आपके ध्यान रखना जेफ बेजोस है। महत्वपूर्ण दिवस सुन लो फटाफट से 1 मिनट के अंदर। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी दोस्तों साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मेरे लाडलो, 10 जनवरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? यह 14 सितंबर को है हिंदी दिवस है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 25 जनवरी मतदाता दिवस दोस्तों, निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10 फरवरी डिवॉर्मिंग डे, 28 विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च इंपोर्टेंट है जल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य है, 24 अप्रैल इंपोर्टेंट है पंचायती राज दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस है, 8 को थैलेसेमिया है, 12 इंपोर्टेंट है नर्स दिवस, 22 बड़ा इंपोर्टेंट है 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 31 मई भी बड़ा इंपोर्टेंट है तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून दुग्ध दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 5 जून इंपोर्टेंट है पर्यावरण दिवस, 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, 17 को है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून इंपोर्टेंट है योग दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर, 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई बड़ा इंपोर्टेंट है जनसंख्या दिवस, 18 को नेशनल मंडेला दिवस, 26 को कारगिल है, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यह भी अच्छा सवाल है, 29 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, यह भी बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी और 9 को ही विश्व आदिवासी दिवस है। और 12 अगस्त मेरे दोस्तों नोट करना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है और इसी के साथ में विश्व हाथी दिवस है। क्या है? विश्व हाथी दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है मेरे दोस्तों, 5 को शिक्षक है, 8 को विश्व साक्षरता दिवस है। अच्छा क्वेश्चन है ना। हिंदी दिवस 14 को है, 15 को लोकतंत्र और जुगाड़ू दोस्तों इंजीनियर्स डे, विश्वरैया जन्मदिन है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। 27 को है पर्यटन दिवस, 29 को है विश्व हृदय दिवस है। 2 अक्टूबर को बापू जी का अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 8 अक्टूबर एयर फोर्स, 4 दिसंबर नेवी और 15 जनवरी मेरे दोस्तों आर्मी, 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 को है एपीजे अब्दुल कलाम छात्र दिवस और नवाचार दिवस, 16 अक्टूबर को है बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस, 24 को यूएनओ डे 75वीं वर्षगांठ। ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 14 को बाल दिवस है, 14 को ही दोस्तों डायबिटीज डे है, 19 को शौचालय में बैठकर बनाया था विश्व शौचालय दिवस है, 26 को संविधान भी है और 26 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है। 1 दिसंबर को इंपोर्टेंट है एड्स डे, 4 को नौसेना हो गया, 5 को इंपोर्टेंट है सोइल डे, 10 को कल है मानवाधिकार दिवस, 16 को विजय दिवस, 23 को अन्नदाता दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 को है सुशासन दिवस। जहां मैंने स्टार लगाए हैं ना, जहां स्टार लगाए उसको मेरे दोस्तों अलग से तुम नोट कर लेना। क्या अलग से नोट करना? कुछ रसगुल्ले हैं भाई साहब, क्या कुछ रसगुल्ले हैं जो फुदक रहे हैं, क्या जो फुदक रहे हैं इधर से उधर, उन्हें एक बात का पता ही नहीं है कि भाई साहब सामने वाले बंदे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या उसका एक ही उद्देश्य है, दुकान बंद करना। क्या दोस्तों? दुकान बंद करना उसका एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल पढ़ाना। क्या? केवल और केवल पढ़ाना, दिल से पढ़ाना भाई साहब, और कोई उद्देश्य मेरा तो नहीं है उत्कर्ष के साथ में। क्या? उत्कर्ष और मेरा एक ही उद्देश्य है, केवल दिल से पढ़ाना और सीधा परीक्षा के लिए, परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए, मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाना। अब दोस्तों कुछ को तो मिर्ची लगेगी, क्या कुछ को तो मिर्ची लगेगी, इसमें फूल पत्ती वाला कुछ नहीं
कर सकता। आपकी आत्मा को शांति मिले। साइंस जपनाम पेनिसिलिन की खोज किसने की? लिखो भाई साहब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। लुई पास्चर जानते हो तुम? अरे लुई पास्चर मैंने तुमको पढ़ाया था, कुत्ता पालू। क्या दोस्तों? कुत्ता पालू, पालू का उल्टा हो गया लूपा। तो कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है रेबीज। तो रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर ने खोजा। ल्यूवेन हॉक रसगुल्लो, ये है जीवित कोशिका की खोज किसने की है? वो की है ल्यूवेन हॉक ने। और मृत कोशिका, इसकी खोज मेरे दोस्तों नोट करना आप, ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। ऐसी जो आत्मा है ना भाई साहब, उनके पास कोई विकल्प तो है नहीं, उनको तो मेरे दोस्तों यही क्लास में क्लास लेनी पड़ेगी। क्या कोई और विकल्प नहीं है? क्योंकि उनको पता है इतनी मेहनत किसी के बस की बात है नहीं दोस्तों, यूट्यूब पर कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए क्लास तो यहीं आके लेनी पड़ेगी। पर क्या करें, अंदर से मेरे दोस्तों क्या उबाल लेता है खून, क्या अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए कर रहा हूं कि जो मेरा स्टूडेंट है यूट्यूब से भी पढ़ सके उत्कर्ष के साथ में जुड़ करके, इसीलिए कर रहा हूं। एडवर्ड जेनर मेरे दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। जो जेनर है, अगर तुमसे पूछे चेचक का टीका किसने खोजा, वो था दोस्तों जेनर ने। किसने? जेनर ने खोजा। अगला है सूक्ष्म बर्फ है, ठोस पानी, मिथेन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। देखना ये जो सूक्ष्म बर्फ है ना, ड्राई आइस, ये सीधा पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहां पर सवाल के रूप में दे दिया। इसके बाद में दोस्तों बिल्कुल यूपी वालों तैयार हो जाना, यूपी उत्कर्ष चैनल पर तुम्हारे जो बब्बर शेर है, क्या? हाँ, निर्मल सर के राजमा बच्चा करा मजा मां। तो निर्मल सर के राजमा। तो दोस्तों यूपी ध्यान रखना, यूपी जेल वार्डन और फायरमैन, अगर आग लगानी है ना तो 5 मॉडल पेपर उत्कर्ष लेकर आ रहा है। तुम जब सुनोगे कि इन मॉडल पेपर में क्या है, कैसे तैयार किए गए हैं, तो तुम खुद कहोगे कि सर इनको तो करना ही पड़ेगा, पांचों को। एकदम फ्री है। निर्मल सर आएंगे दोस्तों 8:30 बजे। क्या 8:30 बजे आएंगे निर्मल सर? तैयार रहना मेरे रसगुल्लो। यूपी वालों, यूपी उत्कर्ष चैनल जो है वहां पर बिल्कुल तैयार होके बैठ जाना, कमर कस के। देखिए किड्स ऑफ द ईयर का खिताब ये मिला है गीतांजलि राव को, दिया गया। आज का फूल पत्ती है वो है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। अगर तुमको 7 बजे, क्या तुमको अगर दोस्तों 7 बजे अगर अपने मां बाप का सपना पूरा करना हो ना, तो ही 7 बजे आना मेरे साथ में। क्या तो ही 7 बजे आना। ये उत्कर्ष का उपहार है, पहले सुन लीजिए, उत्कर्ष का उपहार है। जरूरी नहीं है दोस्तों हर कोई ले, क्या जरूरी थोड़ी हर कोई ले, लेकिन फिर कह रहा हूं जब तुम नहीं लोगे ना, जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद कहोगे कि सर तैयारी का एक सबसे बेहतरीन समय हमने खो दिया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। फिर कह रहा हूं ऐसी क्लास वापस दोस्तों दिसंबर 2021 में आएगी। क्या दिसंबर 2021 में? तो 7 बजे तैयार रहना। आज ही 9 दिसंबर को मेरे दोस्तों शाम को 7 बजे इसी चैनल पर बुधवार के दिन आगाज करेंगे मेरे लाडलो। और ध्यान रखना अपने 2-3 घंटे का बंदोबस्त करके आना। क्या बंदोबस्त करके आना? जनवरी 2020 को निपटाऊंगा, इसके साथ में 4-5 स्टैटिक जीके के टॉपिक निपटाऊंगा। क्या 4-5 स्टैटिक जीके के टॉपिक निपटा दूंगा। अपनी दोस्तों कमर कस के आना। क्या कमर कस के आना? अरे रसगुल्लो तुम उनको छोड़ो भटकती हुई आत्माओं को, तुम तो अपने पे ध्यान दो। क्या अपनी क्लास पे ध्यान दो मेरे रसगुल्लो। हमें सिलेक्शन लेना है, उसके बाद उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इस क्लास में, इस परिवार में कितना जान है। क्या कितनी जान है मेरे दोस्तों। तुम तो यहां पर मजे लो और जी जान लगा करके मेरे साथ में पढ़ लो। अगर यहां से पेपर नहीं आया तो मेरे दोस्तों कहीं से नहीं आने वाला। क्या कहीं से नहीं आने वाला, इस बात को तुम आज ही लिख लो। चलिए आगे देखिए, ये आज का सवाल है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, मेरे से जितना हो सका उतना मेरे दोस्तों मैं तुमको पढ़ाता हूं, बिना किसी भेदभाव के पढ़ाता हूं। कभी ये नहीं सोचता कि भाई यूट्यूब पर कम दो, थोड़ा दो, बच्चा पेड कोर्स लेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि करंट अफेयर जब तुम्हारे पेपर में आए तो तुम्हें लगे कि तुम फूल पत्ती वाले जवान हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर होना चाहिए।
और ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना है। जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट, जम के तैयारी करना, असफलताएं मिलेंगी मेरे दोस्तों, उन असफलताओं से सीखना है, आगे बढ़ना है और सफलता को गले लगाना है। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है मेरे दोस्तों। तुम गेट को नॉक नॉक तो करो, गेट को तो खटका कर देखो, वो गेट खोलने के लिए तैयार है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, और इस क्लास में हो मतलब कि तुम मेहनत करने के लिए पैदा हुए हो। क्या मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं? और शाम को 7 बजे वाली क्लास में हो मतलब मां बाप का सपना पूरा करने के लिए पैदा हो। ये दोनों क्लासें ले लो मेरे दोस्तों। करंट अफेयर्स तो आप छोड़ दीजिए, इन दोनों क्लासों के भरोसे अगर आना होगा तो इसी में से आ जाएगा। लड़ाई स्टैटिक जीके की है। किसकी दोस्तों? स्टैटिक जीके की है। उसी दिशा में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, उत्कर्ष काम कर रहा है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अरे तैयारी को मजबूत करो लाडलो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की। आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है, देश की शान है। कविता, अलका, नरेंद्र, कालूराम जाटवीर, विक्रम, नीतीश सर का चेला, डीके राजपूत, गुड्डू, मोहित, कुलदीप, विष्णु, सुनीता, लोकेश, बद्रीराम, एनसीसी कैडेट, लड्डू की गुड्डी। भाई साहब क्या गजब की आइडिया है ना। सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन बेहतर हो सके, चेहरे पर मुस्कान रह सके। बुक बन चुकी है, ऐप में दोबारा देखना दोस्तों, फ्री में उपलब्ध है। क्या बुक एकदम फ्री में उपलब्ध है। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम हंसते रहो और ठीक हो जाएगी तबीयत, दुआ करते रहना। चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।